हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कलेक्टर मॉड्यूलेटर की। जैसा कि हम जानते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, लीनियर मॉड्यूलेटर्स और नॉन लीनियर मॉड्यूलेटर्स। उसमें जो लीनियर मॉड्यूलेटर होता है वो दो टाइप्स का होता है, बेस मॉड्यूलेटर और कलेक्टर मॉड्यूलेटर। जैसा कि हम जानते हैं कि बेस मॉड्यूलेटर जो होता है वो लो लेवल मॉड्यूलेटर होता है और जो कलेक्टर मॉड्यूलेटर होता है वो हाई लेवल मॉड्यूलेटर है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैसे बेस मॉड्यूलेटर यानी लो लेवल मॉड्यूलेटर किस प्रकार वर्क करता है और एएम वेव को जनरेट करता है। तो आज के हमारे टॉपिक है कलेक्टर मॉड्यूलेटर। यह एक हाई लेवल मॉड्यूलेटर है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कलेक्टर मॉड्यूलेटर इसके नेम कलेक्टर मॉड्यूलेटर का मतलब है कि इसमें जो मॉड्यूलेशन प्रोसेस होगी वह इसमें जो यूज किए जाने वाले ट्रांजिस्टर या एम्पलीफायर के कलेक्टर पोर्शन पर होगी। तो इसमें जो एम्पलीफायर है उसके कलेक्टर पोर्शन पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कलेक्टर पोर्शन पर मॉड्यूलेशन प्रोसेस कंप्लीट की जाती है, जिसकी वजह से इसे कलेक्टर मॉड्यूलेटर कहते हैं। जबकि बेस मॉड्यूलेटर में जो मॉड्यूलेशन प्रोसेस होती है वह एम्पलीफायर जो लगा होता है उसमें उस एम्पलीफायर के बेस पोर्शन पर होती है, बेस मॉड्यूलेटर में। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो बेस मॉड्यूलेटर होते हैं उसमें जो एम्पलीफायर इस्तेमाल किया जाता है वो क्लास ए एम्पलीफायर यूज़ किया जाता है। तो क्लास ए एम्पलीफायर जो होते हैं उनकी इफिशियंसी लो होने की वजह से वह बेस मॉड्यूलेटर लो लेवल मॉड्यूलेटर होता है, जिससे उसमें जो आउटपुट प्राप्त होती है वह लो लेवल की होती है, यानी कि उसमें आउटपुट पावर काफ़ी कम होती है। और यह एक कलेक्टर मॉड्यूलेटर सर्किट है। इसमें जो एम्पलीफायर है वह क्लास सी एम्पलीफायर यूज़ किया जाता है। इसमें क्लास सी एम्पलीफायर इसमें यूज़ किए जाते हैं। क्लास सी एम्पलीफायर की जो एफिशिएंसी होती है वो काफ़ी हाई होती है, क्योंकि इसमें जो कलेक्टर करंट मिलती है वो पल्स के रूप में मिलती है, जिससे उसका मान काफ़ी कम होने की वजह जिससे पल्स के रूप में मिलने की वजह से रुक रुक कर मिलने की वजह से उसमें पावर लॉस काफ़ी कम होते हैं, जिससे इसकी एफिशिएंसी काफ़ी हाई रहती है। तो आज हम देखेंगे कैसे जो है एम्पलीट्यूड एएम वेव जो है इसमें इस प्रकार के सर्किट के द्वारा जनरेट की जाती है। इसमें इस क्लास सी जो एम्पलीफायर है, इस क्लास सी एम्पलीफायर के बेस पर कैरियर सिग्नल दी गई है, रेडियो फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव सीटी। कैरियर सिग्नल जो है इस एम्पलीफायर के बेस पर अप्लाई की गई है, जबकि इस एम्पलीफायर के कलेक्टर पोर्शन पर मॉड्यूलेटिंग वेव यानी मैसेज सिग्नल कलेक्टर पोर्शन पर दी जा रही है। यानी मैसेज सिग्नल जो है कलेक्टर पोर्शन पर दी जा रही है, जिसकी वजह से इसमें जो मॉड्यूलेशन प्रोसेस होगी वो कलेक्टर पोर्शन पर होगी। इसमें जो कलेक्टर पर जो डीसी बायस्ड वोल्टेज वीसीसी है, इस डीसी बायस्ड वोल्टेज वीसीसी के साथ सीरीज़ में जो मैसेज सिग्नल दी जा रही है यहाँ पर मॉड्यूलेटिंग वेव, यह मैसेज सिग्नल जो इसमें अप्लाई की गई है वह एक पावर एम्पलीफायर से पास होकर, यानी कि मैसेज सिग्नल के पावर का एम्पलीफिकेशन करने के बाद एक ऑडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर के द्वारा इस टर्मिनल पर मैसेज सिग्नल को अप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से मैसेज सिग्नल इस पावर एम्पलीफायर के द्वारा एम्पलीफाइड होकर ऑडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर के द्वारा इस सर्किट के इस पोजीशन तक आती है। अर्थात मैसेज सिग्नल का पहले से ही एम्पलीफिकेशन कर दिया जाता है एक पावर एम्पलीफायर के द्वारा, जिससे अब जो मॉड्यूलेशन इसमें प्रोसेस होगा उस मॉड्यूलेशन प्रोसेस जो होगा उसकी आउटपुट जो मिलेगी वो काफ़ी उच्च मिलेगी। इसमें जो डीसी बायस्ड वोल्टेज वीसीसी कलेक्टर का है, यह डीसी बायस्ड वोल्टेज मैसेज सिग्नल के साथ सीरीज़ में होने की वजह से यह डीसी बायस्ड वोल्टेज मैसेज सिग्नल के वोल्टेज मान या एम्पलीट्यूड मान या वोल्टेज मान जो मैसेज का है और ये जो डीसी बायस्ड वोल्टेज है, ये दोनों आपस में सुप्रीम पोज्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से इस डीसी बायस्ड वोल्टेज वीसीसी का जो वैल्यू होगा वह मैसेज सिग्नल के मान के अनुसार वैरी करने लगेगा। यहाँ पर एक वेव डायग्राम है जिसके द्वारा हम समझाएंगे किस प्रकार जो है मैसेज सिग्नल डीसी बायस्ड वोल्टेज के साथ सुपरइम्पोज हो रहा है। यहाँ पर वीसीसी वोल्टेज का ये जो वेव है, वीसीसी वोल्टेज, डीसी बायस्ड वोल्टेज, और ये जो मैसेज सिग्नल एमटी, ये मैसेज सिग्नल है, ये दोनों मैसेज सिग्नल और वीसीसी अप्लाइड डीसी वोल्टेज, ये दोनों सीरीज़ में होने की वजह से ये दोनों आपस में सुपरइम्पोज हो जाएंगे, जिसकी वजह से इस डीसी बायस्ड वोल्टेज का जो मान होगा वह मैसेज सिग्नल के मान के अनुसार वेरी करेगा। तो डीसी बायस्ड वोल्टेज जो है इसका जो मान था पहले जो स्ट्रेट लाइन थी, अब यह स्ट्रेट लाइन ना होकर के इसका जो मान होगा अब कुल मान जो है वो मैसेज सिग्नल के मान के अनुसार वेरी करेगा, जिस प्रकार ये मैसेज सिग्नल है।
तो मैसेज सिग्नल के मान का मतलब मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अनुसार ये वेरी करने लगेगी। और इस प्रकार इस पोर्शन पर डीसी बास्ट वोल्टेज और मैसेज सिग्नल सुपरिम्पोज्ड होकर, यानी कि इस प्रकार की वेव यहाँ तक पहुँचेगी, यहाँ पर आएगी और इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पोर्शन पर, बेस पोर्शन पर जो कैरियर सिग्नल अप्लाई किया गया है, यह कैरियर सिग्नल इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पोर्शन पे जब आती है तो ये कैरियर सिग्नल और ये जो सुपरिम्पोज्ड वोल्टेज यहाँ तक जो प्राप्त हो रहा है, ये जो सुपरिम्पोज्ड वोल्टेज ये जो प्राप्त हो रहा है, ये सुपरिम्पोज्ड वोल्टेज और ये कैरियर सिग्नल का वेव है। तो ये सुपरिम्पोज्ड वोल्टेज ये है, सॉरी वो नहीं, वो तो मैसेज सिग्नल था। ये सुपरिम्पोज्ड वोल्टेज जो है, ये सुपरिम्पोज्ड वोल्टेज और ये जो कैरियर सिग्नल है, ये आपस में मॉड्यूलेट होंगे। तो जब मॉड्यूलेट होंगे, यानी सीरीज़ में होने की वजह से जब मॉड्यूलेट होंगे, तो इस कैरियर सिग्नल जिसका मान जो कांस्टेंट था, नियत था, तो इस प्रकार कैरियर सिग्नल का जो मान जो नियत था वह मैसेज सिग्नल के मान के अनुसार यहाँ पर परिवर्तित हो जाएगा। जैसा कि हमने प्रीवियस देखा है कि डीसी बास्ट वोल्टेज का जो स्ट्रेट लाइन थी, यानी जो मान जो कांस्टेंट था, वह मैसेज सिग्नल के मान के अनुसार वेरी किया। उसी प्रकार जो कैरियर सिग्नल है जिसका आयाम जो है कांस्टेंट है, इन कैरियर सिग्नल का जो मान है वह मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के मान के अनुसार जो है परिवर्तित होने लगेगा। तो इस प्रकार ये जो सुपरिम्पोज्ड डीसी बास्ट वोल्टेज VCC और कैरियर सिग्नल जो आपस में मॉड्यूलेट होकर एक वेव का क्रिएशन करेंगे, जिसे हम कहते हैं AM, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डीसी बास्ट वोल्टेज VCC मैसेज सिग्नल सुपरिम्पोज्ड होकर जो वोल्टेज क्रिएट की थी, यह सुपरिम्पोज्ड वोल्टेज कैरियर के साथ मॉड्यूलेट होकर एक वेव जनरेट करता है, जिसे हम AM वेव कहते हैं। इस AM वेव में कैरियर सिग्नल का जो मान है, एम्पलीट्यूड है, वो मैसेज सिग्नल के मान के अनुसार परिवर्तित हो रहा है, इसलिए इस वेव को हम AM वेव कहते हैं, यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव कहते हैं। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर जो कैरियर सिग्नल है वो बेस टर्मिनल पर अप्लाइड की गई है, ये कलेक्टर पोर्शन पर जब आती है, और यहाँ पर डीसी बास्ट वोल्टेज और मैसेज सिग्नल जो सुपरिम्पोज्ड होकर यहाँ से आएगा, दोनों आपस में यहाँ पर मॉड्यूलेट होंगे। तो इस एम्पलीफायर जो क्लास C एम्पलीफायर है, इस क्लास C एम्पलीफायर के कलेक्टर पोर्शन पर मॉड्यूलेशन की प्रोसेस होगी, और मॉड्यूलेशन होने के बाद यहाँ पर एक टैंक सर्किट है, LC सर्किट है, ट्यून सर्किट। इस ट्यून सर्किट की जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होती है, इस एम्पलीफायर के इनपुट फ्रिक्वेंसी के बराबर रखी जाती है, जिससे इसकी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी को, यानी कि इस ट्यून सर्किट की प्रॉपर ट्यूनिंग करने के बाद यहाँ पर आउटपुट के रूप में एक वेव प्राप्त की जाती है, जो कि AM वेव होती है। इस एम्पलीफायर के बेस पोर्शन पे अप्लाई की गई कैरियर सिग्नल और कलेक्टर पे अप्लाई की गई मैसेज सिग्नल, ये दोनों आपस में मॉड्यूलेट होंगे, जिससे कैरियर सिग्नल का आयाम मैसेज सिग्नल के मान के अनुसार परिवर्तित हो जाएगा, और वह सिग्नल AM वेव कहलाती है। वह AM वेव इस ट्यून सर्किट की प्रॉपर ट्यूनिंग करने के बाद इस सिरे पर आउटपुट के रूप में ले ली जाती है, जिसे हम मॉड्यूलेटेड वेव आउटपुट कहते हैं। इसमें एक कैपेसिटर यूज किया जा रहा है, जिसे बाईपास कैपेसिटर कहते हैं। इस कैपेसिटर काम होता है कि जब ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव होगी, जो AM वेव यहाँ पर जो ट्यून सर्किट के पास जो जनरेट होगी, या ट्यून सर्किट के पास जो AM वेव होगी, इसकी फ्रिक्वेंसी मान काफ़ी अधिक होती है। तो हाई फ्रिक्वेंसी मान होने की वजह से सिग्नल जब यहाँ पर ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, तो यह जो कैपेसिटर होगा, यह इस हाई फ्रिक्वेंसी मान के लिए यह लो इम्पीडेंस पाथ प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से यह सिग्नल यहाँ पर जाकर ग्राउंडेड हो जाएगी और यह सिग्नल ऊपर नहीं जा पाएगी, क्योंकि ऊपर जो है मैसेज सिग्नल का पार्ट है। तो मैसेज सिग्नल यानी पावर एम्पलीफायर सेक्शन पे मॉड्यूलेटेड वेव ना जाए, इसके लिए यहाँ पर लगा हुआ है बाईपास कैपेसिटर, क्योंकि जब मॉड्यूलेटेड वेव ऊपर की तरफ जब जाएगी, तो मॉड्यूलेटेड वेव की फ्रिक्वेंसी काफ़ी उच्च होने की वजह से यहाँ पर जो इंडक्टर का जो पार्ट है, या इंडक्टेंस पाथ जो है, इस इंडक्टर का जो प्रतिरोध होगा, जो इंडक्टेंस मान होगा, वो काफ़ी हाई शो करेगा, और इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस मान यानी प्रतिरोध होगा, इस मॉड्यूलेटेड वेव के लिए
इसका जो इम्पीडेंस होगा वो काफ़ी लो होगा, जबकि इस इंडक्टर के लिए इम्पीडेंस जो होगा काफ़ी अधिक होगा, जिससे ये सिग्नल यहाँ पर न जा करके ये सिग्नल यहाँ से पास होकर ग्राउंडेड हो जाएगी और यह मॉड्यूलेटेड वेव ऊपर की तरफ मैसेज सिग्नल के पार्ट यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के पार्ट में नहीं शिफ्ट होगी। तो इस प्रकार ये सर्किट जो होती है वो AM वेव को जनरेट करती है। इसमें क्लास C एम्पलीफायर यूज़ किए जाने की वजह से और मैसेज सिग्नल के मान का एम्पलीफिकेशन करने के बाद मॉड्यूलेशन प्रोसेस कंप्लीट करने की वजह से, यानी कि इस पूरे सर्किट में क्लास C एम्पलीफायर यूज़ करने के साथ साथ मैसेज सिग्नल के पावर को एम्पलीफाई करके मॉड्यूलेशन करने की वजह से इसमें जो आउटपुट प्राप्त हो रही है, यानी AM वेव जो जनरेट हो रही है, उसकी जो आउटपुट होती है वो काफ़ी उच्च होती है और इसकी एफिशिएंसी काफ़ी अधिक होती है। तो इसकी आउटपुट पावर भी अधिक होती है और इसकी एफिशिएंसी भी अधिक होती है, जबकि हम जानते हैं कि जो बेस मॉड्यूलेटर है, बेस मॉड्यूलेटर की एफिशिएंसी भी कम होती है और आउटपुट पावर भी काफ़ी कम होती है, क्योंकि उसमें मॉड्यूलेशन प्रोसेस बेस टर्मिनल पर होती है और उसके साथ साथ उसमें जो एम्पलीफायर इस्तेमाल किया जाता है वो क्लास A एम्पलीफायर इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू।